Hey guys, this is Asha. Welcome to my channel, The Silly Station. आज कुछ खास दिन है। आज मैंने हाफ डे से छुट्टी लेके जा रही थी अपनी मम्मी के घर पे बिकॉज मेरे भाई ने एक कैफे ओपन किया है जिसकी आज ओपनिंग थी। तो आज मैंने हाफ डे ले लिया था। इसके लिए ट्रेन इतनी खाली है, बट ये ट्रेन के लिए भी मुझे हाफ एन आवर वेट करना पड़ा। यू नो व्हाट, अगर आप स्लो स्टॉप पे हो तो आफ्टरनून में तो आपको ट्रेन बहुत मुश्किल से मिलती है। एक एक ट्रेन आधे आधे घंटे के बाद आती है। फिर मैं मेरे स्टेशन उतर गई थी। बारिश थी, इसके लिए बाहर बहुत मतलब ऐसे गीला गीला ही था सब जगह। मैंने शेयरिंग ऑटो पकड़ ली थी। मेरे बाजू में एक बुजुर्ग से अंकल बैठे थे। मुझे उनको देख के बड़ी दया आ रही थी। मुझे मेरे डैड याद आ रहे थे। वो इतना हेवी सच चीज लेके जा रहे थे। मैंने उनको उसके लिए हेल्प भी की। फिर हम मैं वहां से उतर गई बिकॉज शेयरिंग ऑटो का एक स्टैंड होता है ना, तो वहां तक ही हमें ऑटो मिलती है। उसके बाद हमें चल के जाना पड़ता है। तो मैंने वहां से बाय वॉक धीरे धीरे वॉक करते करते मम्मी के घर जाने लगी। बिकॉज यू नो वॉट, आपको तो पता ही है मेरे बैक का प्रॉब्लम। मेरे बैक में बहुत पेन था। तो मैं थोड़ा स्लो स्लो ही चल रही थी। मैं फास्ट फास्ट नहीं चल रही थी। तो स्लो स्लो चलते चलते मैं फाइनली मम्मी की बिल्डिंग के यहाँ पे पहुंच गई थी। यहाँ पे बारिश की वजह से ना नीचे पूरा वो पाउडर डाला था व्हाइट कलर का कि कोई किसी को स्लिपरी ना हो जाए, इसके लिए। फाइनली आफ्टर आई थिंक सो मैं 2 बजे या 1:30 बजे निकली थी ऑफिस से, और 3:30 बजे मैं मम्मी के यहाँ पे पहुंच रही थी। मतलब 1.5 आवर मेरे को सिर्फ ट्रैवल में लग गए थे। तो मैं बहुत थक गई थी, बहुत टायर्ड थी मैं। फिर मैं फाइनली, बड़ी इस बात की खुशी थी कि चलो मैं पहुंच तो गई फाइनली। फिर मैंने फटाफट लिफ्ट ले ली और मम्मी के घर जाने लग गई। मम्मी के घर जाने की अलग ही खुशी होती, पता नहीं क्यों, भले कितना भी ट्रैवल हो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा बढ़ ही जाता है। फिर मैंने लिफ्ट लेके मम्मी के यहाँ पे जाने लग रही थी। मम्मी को पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आने वाली हूँ। उन्हें तो लगा था मैं आऊंगी, ओपनिंग 6 बजे है तो मैं 5 बजे आऊंगी। बट मैंने सोचा 1-2 घंटे अर्ली जाने से अच्छा हाफ डे ले लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट करके आराम से रेडी वेडी होके अगर कुछ काम रहेगा तो वो भी कर लूंगी। इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। वो लोग तो बेचारे शायद सो रहे होंगे। मैंने उनको आधी नींद में से उठा दिया था। तो एज यूजुअल मेरे डैड ही दरवाजा खोलेंगे। फाइनली मेरे डैड ने दरवाजा खोल भी दिया और मुझे देख के थोड़ा शॉक लगा, रहे इतनी जल्दी आ गई तू। चलो फाइनली मैं पहुंच गई, और एज यूजुअल ये मेरे मॉम का बगीचा है छोटा सा, जो मुझे बहुत पसंद है। फिर पापा के साथ बैठ के थोड़ी गपशप की। फिर थोड़ी देर बैठ के मैं बोली मैं थोड़ा नैप ले लेती हूँ, एक हाफ एन आवर का। तो थोड़ा नैप लेने का ट्राई किया मैंने। मुझे नैप मिली तो नहीं, बट हाफ एन आवर मैं थोड़ा लेट गई थी। मुझे मजा आ रहा था, मैं लेटी थी थोड़ी देर। तो मैं कैफे की ओपनिंग के लिए रेडी हो गई थी। ये थे मेरा आउटफिट ऑफ द डे। ये मेरा बर्थडे का ड्रेस था, जो मैंने बर्थडे पे आया नहीं था, तो मैंने बोला चलो आज पहन लेती हूँ। मेरी बहन और मैं रेडी होके केक लेके जाने लग गए थे। हमने ऑटो कर ली थी वहां के। वो मेरे घर से थोड़ा नजदीकी है, तो हम ऑटो करके चले गए थे वहां पे। ऑटो के बाद हमने थोड़ा ही वॉक था, तो फाइनली हमारा कैफे भी आ गया था। ये है आवारा कैफे, जो है मीरा रोड में। तो प्लीज गाइस, जो भी मीरा रोड के आसपास रहते हैं, तो अगर उन्हें हैंग आउट के लिए कोई प्लेस चाहिए तो चलिए, आपके लिए कैफे खुल चुका है। ये मेरे भाई का कैफे है। और यहाँ पे आपको कॉफीज, अलग अलग फ्लेवर की कॉफी मिल जाएगी आपको, क्रोजोन मिल जाएंगे, पेस्ट्रीज मिल जाएंगे, और भी चीजें वो न्यू न्यू एड ऑन कर रहा है। तो ये उसका न्यू स्टार्टअप है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू चतुर। और मेरी बहन ये शुभ लाभ कर रही थी, बिकॉज ये सब चीजों में वही माहिर होती, तो वही सब ये कर रही थी। फिर हमने नारियल फोड़ा। मेरे भाई को पता नहीं था कि एक साइड रखना है, तो बेचारा एक साइड रखने जा रहा था। फिर उसको याद आया नहीं, दोनों साइड रखना है। मैं तो अंदर खड़े खड़े वीडियो निकाल रही थी। मैंने बोला भाई तुम लोग ओपन करो, मैं ऑलरेडी अंदर हूँ। तो फिर कौन कट करेगा वो सब चालू था। फिर फाइनली ओपनिंग हो गई थी। मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई के लिए, बिकॉज उसका ये ड्रीम था कि उसको ऐसे कुछ फूड रिलेटेड कुछ करना है, उसको ऐसे कैफेज वगैरह खोलने का। हाँ, बिकॉज वो हमेशा ट्रैवल करता रहता है हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब साइड। तो उसे वहां के कैफेज देख के उसको हमेशा से ये था कि मुझे भी एक दिन ऐसे कैफे खोलना है। और मुंबई में ऐसे शांति एंड ऑल वो सब के लिए कैफेज अच्छे लगते हैं, कॉफी वगैरह पीना, बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारना। और वैसे भी उसके कैफे का नाम ही आवारा कैफे। और यू नो व्हाट, बचपन में हमें हमेशा छोटी छोटी बात पे ताना मिलता था, तुम तो बहुत आवारा हो गए हो। और अब फाइनली उसने ये आवारा टैगलाइन बहुत सही जगह यूज की है। और उसका टैगलाइन में ही ये है, आवारा कैफे, सुकून इन लाइफ। तो आपको अगर सुकून चाहिए, आपको सुकून के 2 पल चाहिए, तो आप वहां पे आ जाइए। तो ये ओपनिंग हो चुकी थी। हमने अपने रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स को बुलाया था, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बुलाया था। तो सब आए थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम बहुत ही ओवरवेल्म थे, बिकॉज हम हमारी फैमिली में दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसे कुछ
बड़ा स्टेप लिया है, बट ठीक है, कोई भी चीज करने के बाद ही सीखने को मिलता है। मेरे डैड हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी चीज के लिए ट्राई करो, हमेशा कोई भी चीज के लिए पहले ट्राई करो, वो होना नहीं होना सब ऊपर वाले के हाथ में है। फिर ये कैफे भी खुला है, आई होप सो। मैं बहुत भगवान से प्रे करती हूँ, ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि उसका ये बिजनेस फले फूले। और प्लीज गाइस, जो भी वहां पे मीरा रोड वालों, प्लीज वहां पे एक बार विजिट कीजिए। और ये ज्यादा दूर नहीं है, ये रामदेव पार्क के यहाँ पर ही है, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एड्रेस दे दूंगी। और ये काउंटर वगैरह थे, हमने केक कटिंग किया। केक भी मैंने वहाँ के लोकल से ही ऑर्डर करवाया था, बिकॉज मुझे वहाँ का ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था, तो केक भी अच्छा खासा बन गया था। मैंने लोगो उसमें प्रिंट कराया था, तो केक कटिंग हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बिकॉज ऐसे था कि हम पहले किसी और के यहाँ पे बैठ के कैफे में जाते थे, कॉफी पीते थे। कभी हमने ये सोचा नहीं था, मतलब मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा खुद का कैफे होगा, हम कुछ ऐसा ओपन करेंगे। ये उसके मग्स है कॉफी के, जिसमें उसने अपना लोगो प्रिंट कराया है। मैं उसके साथ थोड़ा शो ऑफ कर रही थी। ये उसके फ्रेंड ने उसको गिफ्ट किया है, और मुझे इसका कुछ भी क्लू नहीं है कि ये क्या होता है। वो बोल रहा था दिस इज फॉर लक, और आई डोंट नो, मतलब कुछ होता होगा, मुझे इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है। बट उसने उसे ये गिफ्ट किया था, वो उसके बारे में बोल भी रहा था कि इसका मतलब यही होता है कि कुछ लक लेके आता है ये। तो लक के लिए ये किसी को भी दिया जाता है। और ये उसका एम्बियंस था, एम्बियंस तो बहुत अच्छा बना है उसने, एकदम बेसिक रखा है। बहुत ही मतलब अच्छी वाइब आएगी, पॉजिटिव वाइब आएगी। उसने फर्स्ट डे पे तो नॉर्मल केक्स रखे थे, चीज केक्स ये सब थे, तो अच्छा था। मतलब फर्स्ट डे का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। ये मेरी बहन और मैं थोड़ा शो ऑफ कर रहे थे कि भाई आइए कैफे में। मुझे तो कप खोलने भी नहीं आ रहा था, मैं ट्राई करी थी कप खोलने का। फिर हमने थोड़ा टाइम पास कर रहे थे, उसे पता ही नहीं था कि ये वीडियो है करके। फिर मॉम, मेरी चाची, बहुत सारे लोग आए थे, तो मैंने मेरी बहन को बोला चल मेरा ओपनिंग शॉट तो ले ले, एटलीस्ट यहाँ से मैं एंटर कर रही हूँ, मुझे मेरा गाउन भी तो दिखाना था। फिर मेरी बहन ने क्रोजॉन लिया, हमने उसकी ओपनिंग कर दी थी। क्रोजॉन भी उन्होंने हीट करके दिए थे, अच्छे थे। और मैंने चीज केक लिया था। ऑनेस्टली बोले तो मैंने चीज केक कभी खाया नहीं था, इट वाज यम्मी, मुझे बहुत पसंद आया चीज केक। फिर ये मेरी फ्रेंड की डॉटर आई हुई थी, वो भी बहुत मस्ती कर रही थी। मतलब पहले तो वो बहुत चुप चुप थी, बाद में फिर वो भी सबके साथ घुल मिल गई थी। और ये मेरे बचपन के फ्रेंड की डॉटर है, तो आई एम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार हम कितने जल्दी बड़े हो गए कि मुझे अभी बच्चे देखने मिल रहे हैं। मतलब सच में लाइफ बहुत जल्दी फास्ट जा रही है ऐसा लग रहा है। फिर चलिए गाइज, अभी इसी नोट पे मैं एंड करती हूँ ये व्लॉग। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड खुश रहिए, प्यार बांटिए, और प्लीज आइए आवारा कैफे में। बाय।